उतलंघा न्यूज देखिया जम्मो दर्शक मन ला ये उतलंघा के जय जोहार। बड़े खबर के साथ शुरुआत करतन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है लद्दाख के मामला में केंद्र सरकार ऊपर लगाइन आरोप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार ऊपर आरोप लगाइन है कि लद्दाख के जमीन पर चीन हा पूरी तरह से कब्जा कर ले हवे। एक बाद भी केंद्र सरकार है मामला में लोगों मन ला भ्रमित करत है और इसे कहा था कि लद्दाख के पूरा जमीन भारत सरकार के कब्जा में हवे। आज राहुल जी लद्दाख में है और लद्दाख में उन्होंने बताया भी है कि लद्दाख के लोग जो चारागाह भूमि जहाँ मवेशी चराने ले जाते थे अब वो नहीं जा सकते क्योंकि वो ज़मीन चीन के कब्जे में है। एक तरफ प्रधानमंत्री और भारत सरकार कहते हैं कि कोई 1 इंच ज़मीन भी कब्जे में नहीं है, वहीं दूसरी ओर लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि अब वो जो ज़मीन है, चारागाह ज़मीन है, वो चीन के कब्जे में है। मुख्यमंत्री के कहने से कि राहुल गांधी खुद काली लद्दाख के दौरा करके आई हैं। वहाँ के लोगन मन के कहना है कि अब उम्र मन चारागाह पर खुला जमीन के इस्तेमाल नहीं कर पावत है। खबर की पूरा जमीन ऊपर चीन के कब्जा हो गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कांग्रेस विधायक छन्नी साहू के ऊपर हुई हमला, आरोपी ला पुलिस करी तुरंत गिरफ्तार। कांग्रेस के महिला विधायक छन्नी साहू ऊपर काली उनखर कार्यक्रम के दौरान एक अज्ञात आरोपी ढाले हमला करेगी। पुलिस आरोपी खेमचंद सिन्हा ला हिरासत में ले रहे एक पूछताछ करे जाते। हालांकि विधायक ला घटना के कोनो किस्म के पहले से कोई अनुमान नहीं रही से, लेकिन वो बीच बचाव कोशिश में ही ये हमला के शिकार हो गिन। राजनांदगांव जिले के जोधरा में जब कार्यक्रम होत रही से तबे वहाँ विधायक छन्नी साहू मौजूद रही। अचानक आरोपी है वही बीच में आके विधायक ऊपर हमला कर दिस। पुलिस मामला में आरोपी ला पकड़ के पूछताछ करत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव कांग्रेस विधायक पर हमला में राज्य सरकार के करेन आलोचना। केहिन प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव खुज्जे की विधायक छन्नी साहू पर हुए हमला ला राज्य सरकार के असफलता बताते हुए कहे हैं कि राज्य में पाछू 4-4.5 साल ले कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। उनका आरोप रही से कि भले राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ऐसा दावा करते हैं कि राज्य के जनता ला भरोसा है, यहाँ सुरक्षा है, फिर वास्तविकता यह है कि विधायक ला भी चाकू से हमला के सामना करे बर पड़त है। जिस प्रकार से खुज्जे के माननीय विधायक के ऊपर हमला हुआ है, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। खुज्जी की विधायक माननीय श्रीमती छन्नी साहू जी के ऊपर जो हमला हुआ है, ये केवल उन पर हमला नहीं है, छत्तीसगढ़ की 1.25 करोड़ बहू बेटियों के ऊपर हमला है। जो सरकार अपनी पार्टी के विधायक को सुरक्षा नहीं दे सकती, वो छत्तीसगढ़ के 1.25 करोड़ बहू बेटियों की सुरक्षा क्या कर पाएगी। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उनकर कहने से खैर पहली खलो राज्य में 6 साल, 8 साल, 7 साल की लड़की मनसान सामूहिक बलात्कार दुराचार की घटना हो चुके है। एक से पहले भी भाजपा कानून व्यवस्था के मामला ला यहाँ कतको घाव उठा चुके हैं। एक बाद भी राज्य के सरकार विधायक की सुरक्षा करे में असफल साबित हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दीपक बैज कहिस कांग्रेस विधायक ऊपर हमला दुर्भाग्यपूर्ण हवै। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस विधायक छन्नी साहू पर हुए हमला ला दुर्भाग्यपूर्ण बताइन है। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के आलोचना के जवाब दे दीपक बैज कहिन की भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में ऐसी घटना कतको घाव हो चुके हैं। एक बाद भी भाजपा जानबूझ के घटना ला एक विशेष मुद्दा बनावत है। गुंडा राज तो हम लोग पिछले 15 साल में देख चुके हैं। कोई गुंडा राज नहीं है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हुई वो ठीक नहीं है। उस पे शासन गंभीर है और उस पे कार्रवाई चल रही है। भाजपा के 21 प्रत्याशी घोषित होए के सवाल ऊपर दीपक बैज के कहना रही से कि भाजपा बहुत जल्दी करके अपन प्रत्याशी ला घोषित जरूर कर दे हवे, फिर अवैया दिन में कार्यकर्ता मन के विरोध की स्थिति हो सकत है कि उमन ला प्रत्याशी बदले के भी स्थिति के सामना करना पड़ी। 21 प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं, पूरे प्रदेश की जनता और लगातार मीडिया में आ भी रहा है कि लगातार विरोध हो रहा है उनका। आप उदाहरण दे दें सरायपाली का, खुज्जी का, या फिर आप डोंडी लोहारा, इस तरह कई लगभग पूरे विधानसभाओं में जो 21 प्रत्याशी घोषित किए, लगातार स्थानीय कार्यकर्ताओं को विरोध झेलना पड़ रहा है।
हम तो पहले ही बोल दिए थे कि मुझे लगता है कि ये प्रत्याशी टेस्टिंग के तौर पे प्रयास कर रहे हैं और आने वाला समय में मुझे लगता है कि इस 1 महीने के अंदर फिर प्रत्याशी बदलना पड़ेगा उनको। उनकर कहने रही कि कांग्रेस में कार्यकर्ता मन ही टिकट दिए जाही और दूसर पार्टी से आके जो टिकट की मांग करी ओला पहली प्राथमिकता बिल्कुल नहीं दिए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। कांग्रेस विधायक छन्नी साहू के ऊपर हुए हमला में धमतरी के भाजपा विधायक रंजना साहू का आरोप लगाया हुआ है कि राज्य के महिला मन की सुरक्षा खत्म हो गई है। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में डर और भय का वातावरण बना हुआ है। महिलाएं घर से निकलने के लिए डरती हैं, घर से निकलने के लिए हिचकिचा रही हैं। खुज्जी विधानसभा की महिला विधायक श्रीमती छन्नी साहू जी जो अपने एक कार्यक्रम में थी, उस दौरान एक व्यक्ति ने शराब पीकर चाकू से उस महिला विधायक पर हमला किया। जिस प्रदेश की महिला विधायक सुरक्षित नहीं है, यहाँ की आम महिलाएं कैसे अपने आप को सुरक्षित माने? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस प्रदेश की सरकार पर है कि आम महिलाएं कहां सुरक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बड़ी बड़ी बातें करते थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। इस सरकार की प्राथमिकता भी महिलाएं थी, लेकिन अब क्या हुआ? डर और भय का वातावरण है। शराबबंदी को लेकर इस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की। क्या हुआ शराबबंदी का? सरकार ने कस्में खाई, संकल्प लिया कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन अभी तक शराबबंदी नहीं हुई और उसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं पर चाकू से हमले हो रहे हैं। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी यह सरकार नहीं उठा पा रही है। स्वावलंबी भारत की धार ले विश्व उद्यमिता दिवस मनाएगी। ये उद्यमिता के महत्व में हुई चर्चा। विश्व उद्यमिता दिवस के मौका में आज स्वाभिमान भारत डहारले उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन के आयोजन राजधानी रायपुर में करेगी। ये मौका में मुख्य वक्ता के रूप में स्वावलंबी भारत के प्रांत महिला सह समन्वयक सुमन मुथा कहिन की यदि भारत ला विश्व में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है तो एक बार उद्यमिता ला अपनाना बहुत जरूरी है। उनकर कहना रही की उद्यमिता ले न केवल कोनो व्यक्ति है अपन बर रोजगार पैदा कर सकत है, बल्कि संगे संग कतकोन दूसर लोगों लोग भलो रोजगार दे सकत है। विश्व उद्यमिता दिवस के इस उपलक्ष्य पर स्वावलंबी भारत अभियान के द्वारा सेंट विंसेंट पॉलिटी कॉलेज में ये उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन किया गया, जिसमें हमने बच्चों के बीच में स्वावलंबी भारत अभियान क्या है इसके बारे में बताया और इसके उद्देश्य रोजगार को बढ़ाना, उद्यमिता को बढ़ाना, ये सब बातें बच्चों के साथ की। और स्वावलंबी भारत अभियान की तरफ से 2 उद्यमियों को भी यहाँ पे सम्मान पत्र दिया गया, रतन अग्रवाल जी और मनीष अग्रवाल जी। और यहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री दुबे जी, HOD मैनेजमेंट मैम प्राची जी, वाइस प्रेसिडेंट मैम पद्मा गौरी जी और हमारे स्वावलंबी भारत अभियान की पूरी टीम रायपुर महानगर से अश्विनी प्रभाकर जी, अनुग्रह जी, तुलिका पांडे जी, सब हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये मौका में स्वावलंबी भारत के रायपुर महानगर महिला कार्य प्रमुख तुलिका पांडे है उद्यमिता के अलग अलग फायदा के भी जानकारी दी। उन्हें एक पहली सेंट विंसेंट पॉलिटी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कुलदीप दुबे है स्वागत भाषण दी। कार्यक्रम में राजधानी के 2 सफल उद्यमी रतन अग्रवाल और मनीष अग्रवाल मंडला सम्मानित करेगी। ये कार्यक्रम में जिला रोजगार सृजन केंद्र के व्यवस्थापक अनुग्रह पांडे, स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विन प्रभाकर, कॉलेज के उपाचार्य डॉक्टर पद्मा गौरी, प्रबंध विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्राची दुबे समेत कतकोन छात्र और गणमान्य व्यक्ति मन खलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर में कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह रामानुजगंज सीट ले टिकट पर आवेदन जमा करें। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी के विधायक सीट के दावेदार मन के सूची लगातार बढ़त जाते। आज विधायक बृहस्पति सिंह रामानुजगंज में शिव मंदिर और महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करे के बाद अपन दावेदारी के आवेदन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय में जमा करें। आप मतलब पहले बता देंगे है कि रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह यहाँ ले विधायक हैं और दूसरे गाँव अपन टिकट के दावेदारी करते हैं। हालांकि उनकर संगे संग आदित्येश्वर शरण सिंह देव और 2 और उम्मीदवार मन खलो यहाँ ले अपन आवेदन जमा कर चुके हैं। ये मामला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
मोहम्मद यासीन अंसारी के कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नियम के मुताबिक जौन भी उम्मीदवार मन विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हो मन ला ब्लॉक स्तर में अपना आवेदन जमा करना पड़ी। यही पाए के जम्मो दावेदार मन ब्लॉक कांग्रेस के कार्यालय में आवेदन जमा करते हैं। हमारे पास 4 आवेदन पत्र जो है मिल चुका है। और दूसरी बात है जो मेरा प्रक्रिया पूछ रहे हैं आप, 17 से मैं 22 तक प्रत्याशी का आवेदन पत्र लूंगा और 24 तक उसका लिस्ट बनाऊंगा और 26 को पूरा प्रस्तावित करके जिला अध्यक्ष को मैं दूंगा। दूसरे को बृहस्पति सिंह विधायक के कहना ही से कि चूँकि पिछला चुनाव में वह जीत चुके हैं, एक स्थिति उनकर दावेदारी मजबूत हवे। हाईकमान को तय करना है। हम लोग तो प्लेयर हैं, हम लोग तो प्रत्याशी हैं। सभी प्रत्याशियों को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है, हक होता है, चाहे मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या विधायक हो, सबको एक प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है जो पार्टी हाईकमान का आदेश है। और हम लोगों ने अपनी दावेदारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामचंद्रपुर को सौंप दिया है और जो हाईकमान का आदेश होगा सर्वोपरि है। हालांकि विधायक ला टिकट दे के बारे में कांग्रेस के कोनो स्पष्ट नियम नहीं है, लेकिन ऐसे कहे जाते कि 4 दावेदार होए से यहाँ के मुकाबला रोचक हो सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बीजापुर जिला में फरसेगढ़ के पूर्व सरपंच महेश गोटा के नक्सली मन करीस अपहरण, बेटी मन अपन पिता ला छोड़े बर करेन अपील। बीजापुर के फरसेगढ़ निवासी पूर्व सरपंच महेश गोटाला काली नक्सली मन अपहरण करके अपन संग में ले गिर हैं। जिला के पुलिस अधिकारी मन बताइन है कि मामला कोटरू थाना क्षेत्र के हवे, जिहां पांडुम इलाका में काली नक्सली मन इकट्ठा होके पूर्व सरपंच महेश गोटा के अपहरण कर लीन। अभी तक ये मामला में कोनो सुराग, कोनो सबूत, कोनो जानकारी नहीं मिले है। थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत फरसेगढ़ एवं अन्य आसपास के ग्रामवासी एवं ग्राम प्रमुखों के द्वारा अपनी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना करने के लिए दामाराम पहाड़ी की ओर गए हुए थे। पूजा अर्चना समाप्त करके शाम को लौटते समय कुछ ग्रामवासी अपने घर वापस नहीं लौटे थे। इस संबंध में पता तलाश ग्रामवासियों द्वारा की जा रही है। इस सूचना की तस्दीक थाना फरसेगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में पूर्व सरपंच फरसेगढ़ महेश गोटा को छोड़कर अन्य सभी ग्रामवासी अपने घर लौट गए हैं। महेश गोटा के संबंध में वापस लौटे हुए ग्रामवासियों से सूचना की तस्दीक की जा रही है और इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। ए बीच में महेश गोटा के 3 साल और 5 साल के 2 बेटी मन अपन पिताजी के अपहरण करने वाला नक्सली मन ले अपील करे हैं कि उनका पिताजी ला सुरक्षित छोड़ दिए जाए। मेरे पापा कल से पूजा करने गए थे, वहाँ से उन्हें नक्सली उठा के ले गए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को जल्दी नक्सली छोड़ दे। बीजापुर इलाका में 5वें दिन में ऐसा घटना बहुत लंबा अंतराल के बाद देखे बर मिले है। काबर के पुलिस की सुरक्षा लगातार बढ़त जात है। फिर चुनाव के समय नजदीक आवत देख नक्सली मन अपन घटना ला अंजाम दे के लगातार ऐसी कोशिश करते हैं कि उमन की उपस्थिति यहाँ दर्ज हो जाए, ऐसे कहना है पुलिस अधिकारी मन के। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सूरजपुर में देसी रिवॉल्वर दिखा के डराने वाला आरोपी गिरफ्तार, अदालत हा जेल भेजे बर दिस आदेश। सूरजपुर थाना क्षेत्र में रविवार के दिन चिकन मार्केट में एक आरोपी है देसी रिवॉल्वर लेकर के लोगन मन ला डराए धमकाए के कोशिश करत रही से। स्थानीय नागरिक मन एकर जानकारी पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एरसेले ला जाके दिन तो तत्काल पुलिस बल भेज के आरोपी ला घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस अधीक्षक का बताइन कि आरोपी 23 साल के हवे और एकर पहले भी कुछ अपराध के मामला में नाम दर्ज रही से। आरोपी ला गिरफ्तार करे के बाद ओकर से पूछताछ करेगी, जिमा वह अपन अपराध ला कबूल कर ले हवे। आरोपी ला अदालत में पेश करने के बाद आज जेल भेज देगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तिल्दा के खेत ले पंप चोरी करे वाला 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के तुरंत कार्रवाई ले किसान ला मिलिस राहत। तिल्दा नेमरा के पुलिस 5 दिन पहले हुए एक चोरी के मामला में 2 आरोपी मन ला गिरफ्तार करके जेल भेज दिए है। तिल्दा नेमरा के थाना प्रभारी मुकेश शर्मा बताइन कि 2 आरोपी मन एक खेत से 3 हार्स पावर के मोटर और तार ला चोरी करके अपन घर में छुपा के रखे रही है। संदेह के आधार पर ये दोनों आरोपी मन ला पकड़ेगी। पूछताछ के दौरान ये आरोपी मन अपन अपराध ला कबूल कर ले हवे। आज मन ला पुलिस के साथ अदालत में पेश करेगी, जहां ले न्यायाधीश ये मन ला जेल भेजे के आदेश दी से। 16 अगस्त की रात्रि प्रार्थी के तालाखार स्थित खेत में सिंचाई के लिए लगे मोटर पंप को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है की रिपोर्ट पर
थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 342/2022-23 धारा 379-34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी मेघूराम साहू उम्र 37 निवासी तिल्दा एवं ललित ध्रुव उम्र 38 निवासी बिनेका थाना सिमगा को पूछताछ कर चोरी किए मोटर पंप को बरामद किया गया है एवं उक्त आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। ये रही आज के समाचार। कल फिर नवा समाचार के संग में मिलबो, तब तक मोला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।